दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस धरती पर कुछ ऐसी जगह भी है जहां जाना मतलब सीधे मौत को दावत देना है। कहीं जहरीले सांपों से भरा टापू, कहीं आसमान छूते खतरनाक पहाड़ जिन पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, और कहीं जलते रेगिस्तान जहां इंसान कुछ ही पलों में हार मान लेता है। सोचिए, अगर आपको अचानक बिना तैयारी और बिना मदद के ऐसी जगहों पर छोड़ दिया जाए, तो क्या आप जिंदा वापस आ पाएंगे? शायद आपका पहला जवाब होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, यही तो है इस सफर की खासियत। आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगी। ये सफर आपको डर भी दिखाएगा और हैरान भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। सबसे पहले हम पहुंचते हैं उस जगह पर जहां इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन प्रकृति का सबसे खतरनाक शिकारी है, सांप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राजील के मशहूर स्नेक आइलैंड की। इस छोटे से टापू पर इंसानों का जाना तो दूर, कुछ मिनट रुकने की हिम्मत करना भी मौत को दावत देने जैसा है। यहां हर पेड़, हर पत्थर और हर झाड़ी में जहरीले सांप छिपे रहते हैं, जैसे पूरी प्रकृति ने इंसानों के खिलाफ कोई जाल बिछा दिया हो। कहा जाता है कि इस टापू के हर एक वर्ग मीटर इलाके में कम से कम एक सांप जरूर मिलता है। इनमें से कई सांप इतने जहरीले हैं कि उनके एक बार डसने से इंसान कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है। यही वजह है कि ब्राजील सरकार ने इस जगह को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर रखा है। सिर्फ वैज्ञानिक और सेना के लोग ही वहां जा सकते हैं, और वो भी मेडिकल टीम और सुरक्षा के साथ यहां कदम रख सकते हैं। स्थानीय लोगों का तो कहना है कि इस टापू की मिट्टी तक जहरीली है, जिसकी गंध तक इंसान को बीमार कर सकती है। अब अगर स्नेक आइलैंड पर मौत जहर के रूप में छिपी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर मौत बर्फ और तेज हवा बनकर आपका इंतजार करती है। 8,849 मीटर ऊंची इस चोटी पर चढ़ना हर इंसान का सपना होता है। लेकिन इस सफर में एक इलाका आता है जिसे डेथ जोन कहा जाता है। यहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। -16 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड, बर्फीले तूफान और अचानक टूटकर गिरते बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े किसी भी चढ़ाई करने वाले की जान कुछ ही पलों में ले सकते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इस रास्ते पर आपको उन लोगों की जमी हुई लाशें दिखेंगी जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में हमेशा के लिए यही रुक गए। उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि डेथ जोन में रेस्क्यू करना मतलब अपनी ही जान खतरे में डालना है। फिर भी हर साल कुछ लोग इस खतरनाक चुनौती को स्वीकार करते हैं और इतिहास बना देते हैं। झंडा गाड़कर वो दुनिया को दिखाते हैं कि इंसान की हिम्मत कितनी बड़ी होती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इस बर्फीली मौत की घाटी में अपनी हिम्मत आजमाने की सोच सकते हैं? अब चलते हैं उस जहाज पर जहां रेत और समुद्र मिलकर इंसान को मौत की ओर धकेल देते हैं। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है स्केलेटन कोस्ट। इसका नाम ही डर पैदा करने के लिए काफी है। इसे लोग मौत का किनारा भी कहते हैं। सोचिए, आप एक जहाज पर सफर कर रहे हों और अचानक घना कोहरा आपके रास्ते को ढक ले। आपका जहाज इस तट से टकरा जाए और अब आपके पास न पानी हो, न खाना, सिर्फ चारों तरफ फैला हुआ वीरान रेगिस्तान। यहां खूंखार शेर, लकड़बग्घे और गिद्ध इंसान की लाश पर झपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इतिहास में कई जहाज इस तट पर फंसकर हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। कहते हैं इस रेत में आज भी सैकड़ों नाविकों की हड्डियां दबी है जो कभी अपने घर नहीं लौट पाए। स्केलेटन कोस्ट की सबसे खतरनाक बात यही है, यहां मौत कभी समुद्र की लहरों में छुपी होती है, तो कभी रेगिस्तान की जलती रेत बनकर सामने आती है। अब हम पहुंच चुके हैं इथियोपिया के डनाकिल डेजर्ट में, जिसे वैज्ञानिक गेटवे टू हेल यानी नर्क का दरवाजा कहते हैं। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ की जमीन आग जैसी जलती है और हवा में सल्फर की तेज गंध भरी रहती है। गर्मियों में तो तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। यहां आपको रंग बिरंगे लेकिन जहरीले झरने मिलेंगे, जिनसे सल्फर और खतरनाक गैसें लगातार निकलती रहती है। सोचिए, एक तरफ उबलता हुआ लावा, दूसरी तरफ एसिड जैसे तालाब
और ऊपर से गर्म हवाएं जो आपकी सांसों को रोक दें। ऐसी जगह पर इंसान कितनी देर जिंदा रह सकता है? बिना सही सामान और पानी के यहाँ कुछ घंटे से ज्यादा बच पाना नामुमकिन है। स्थानीय लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस रेगिस्तान की गर्मी इतनी भयानक है कि रात में भी पसीना सूखता नहीं है। फिर भी कुछ लोग मजबूरी या अपनी हिम्मत के दम पर यहां काम करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि डनाकिल से ज्यादा खतरनाक जगह नहीं हो सकती, तो जरा रुकिए, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं अमेरिका की डेथ वैली में, जहां की गर्मी इंसान को कुछ ही पलों में खत्म कर सकती है। ये दुनिया का सबसे गर्म इलाका माना जाता है। साल 1913 में यहां तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ था, जो आज भी रिकॉर्ड है। इतनी तेज गर्मी में शरीर का सारा पानी कुछ ही घंटों में सूख जाता है और इंसान का दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। अगर कोई यहां रास्ता भटक जाए तो उसे चारों तरफ सिर्फ जलता हुआ रेगिस्तान, पत्थर और सूखी जमीन ही नजर आएगी। पानी की एक बूंद भी मिलना लगभग नामुमकिन है। लोग तो मजाक में कहते हैं कि अगर यहां अंडा जमीन पर गिरा दिया जाए तो कुछ ही मिनटों में वो सिक कर ऑमलेट बन जाएगा। लेकिन डेथ वैली की असली खौफनाक बात है इसकी खामोशी। यहाँ का सन्नाटा इंसान को अकेलेपन और डर में डुबो देता है। हर साल कई सैलानी यहाँ रास्ता भटक जाते हैं और कुछ तो कभी लौटकर वापस नहीं आते। अब हमारी अगली मंजिल है इंडोनेशिया का माउंट सिनाबुंग, जहां मौत राख के बादलों में छिपकर इंतजार करती है। ये ज्वालामुखी पिछले कुछ दशकों में कई बार फट चुका है और हर बार अपने साथ तबाही लेकर आया है। सोचिए, आप अपने ही घर में चैन से सो रहे हों और अचानक आसमान से राख की बारिश शुरू हो जाए, सूरज पूरी तरह गायब हो जाए और चारों तरफ काला धुआं व अंधेरा छा जाए। कुछ ही पलों में पूरा इलाका लावा और पायरोक्लास्टिक फ्लो से ढक जाता है, जहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। कई बार पूरे के पूरे गांव खाली करवाने पड़ते हैं। लोग अपनी जमीन, अपने घर, अपनी फसलें छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो भागो या राख बन जाओ। माउंट सिनाबुंग की सबसे डरावनी बात यही है कि इसका गुस्सा कब भड़क उठेगा, कोई नहीं जानता। ये कभी सालों तक चुपचाप सोया रहता है और फिर अचानक भयंकर विस्फोट करके सब कुछ तबाह कर देता है। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां मौत पानी के नीचे छिपी है। ब्लू होल बेलीज ये समुद्र के बीच बना एक रहस्यमयी गड्ढा है, जो करीब 300 मीटर चौड़ा और 125 मीटर गहरा है। इसकी गहराई में ऑक्सीजन की कमी और खतरनाक समुद्री जीव इंसान को पल भर में निगल सकते हैं। गोताखोरों के लिए ये जगह ऊपर से किसी स्वर्ग जैसी दिखती है, लेकिन एक गलत कदम और आप इस नीले राक्षस की गहराई में हमेशा के लिए खो सकते हैं। कहते हैं इस ब्लू होल में कई गोताखोर ऐसे गायब हुए जिनके अवशेष आज तक नहीं मिल पाए। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक डाइविंग साइट्स में गिना जाता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का रोमांचक सफर। प्रकृति की ताकत के सामने इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, हमेशा छोटा ही साबित होता है। अगर ये सफर आपको रोमांचक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम आपको दिखाएंगे दुनिया की और भी रहस्यमयी और खतरनाक जगहें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला सफर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।